Hello guys, back to my channel. In this video, learn how to draft and cutting a Victorian coat set to old jeans. तो जो हमें आपने देखा स्क्रीन पे, पहले वो हमें सारा मटेरियल चाहिए और फिर हम सबसे पहले चार्ट पेपर पे लेंथ मेज़र करेंगे। तो लेंथ मैंने इसकी 20 रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 20 रखी है और फिर मैंने ऊपर शोल्डर मार्क किया 7 इंचज़। फिर हमने यहाँ पे देखो आपने 7 इंचज़ मार्क किया, वो 7 इंचज़ से मैंने डाउन करके 1 इंच डाउन किया है। जो आप ये लाइन देख रहे हो ये 8.5 लिया है मैंने ऊपर 7 इंच मार्क करने के बाद, और यहाँ पे मैंने 3 इंच छोड़ के फिर 1 इंच डाउन लेके वहाँ से इसको मिला दिया जो हमने अपने शोल्डर की शेप देने के लिए दी है। फिर यहाँ पे हम अपने चेस्ट लाइन ले लेंगे। चेस्ट लाइन मैंने यहाँ पे 11 इंचज़ लिए है अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग, +1 किया है फॉर डार्ट, क्योंकि यहाँ पे डार्टें पड़ेंगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेस्ट लाइन से 2 इंचज़ अब ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमें आर्म होल को शेप देने के लिए आर्म होल का हाफ लेना है। तो इंच टेप को मोड़ के आप हाफ मिड पॉइंट निकाल सकते हो। फिर हम इसे इस तरह शेप दे देंगे। ठीक है, मैंने इसे शेप दिया। अगर आपके पास राउंड कर्व स्केल है तो आप कर्व स्केल से भी इसको शेप दे सकते हो। हमने इस साइड आप 2 इंचज़ लिया था, अब इस साइड भी हम दोनों साइड 2 इंचज़ अब की तरफ लेंगे चेस्ट लाइन से। फिर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपने बस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग मार्क लगाया देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया 11, 15, 18 एंड 20 जो हमारी लेंथ थी। जो 11th है वो हमारा बस्ट पॉइंट है और 15 हमारा अंडर बस्ट लाइन है एंड 18 वाज द वेस्ट लाइन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन मार्क पे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है चारों लाइनों पे। इसी तरह हम चारों पॉइंट्स पे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। फिर स्ट्रेट लाइन के बाद यहाँ पे मार्क कर लेंगे लेंथ, चेस्ट लेंथ, बस्ट पॉइंट एंड अंडर बस्ट एंड वेस्ट लेंथ, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे डॉट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे मैंने शोल्डर का हाफ लेके उसका मिड पॉइंट निकाला है। आप इस तरह इसी मोड़ के मिड पॉइंट निकालेंगे। फिर आपको क्या करना है, अपने चेस्ट लाइन पे 4 इंच लेना है, क्योंकि बस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो डार्ट देते हैं डार्ट पॉइंट हमारा 4 इंच पे आएगा। उसके अकॉर्डिंग मैंने 4 इंच चारों लाइनों पे मार्क कर लिया है, डॉट डॉट करके मैंने मार्क किया है। फिर उसके बाद आपको करना है स्ट्रेट लाइन। चारों लाइन के पॉइंट्स को आपको एक स्ट्रेट लाइन मिला लेनी है। उसके बाद जो मिड पॉइंट निकाला था हमने शोल्डर को, उसको उसी के साथ शेप दे देनी है, मिला देनी है। फिर हमें क्या करना है, जो हमने 2 इंचज़ अप लिया था चेस्ट लेंथ से, तो दोनों साइड उधर हमने 0.5 यानी कि हाफ इंच पे निशान लगा के एक डार्ट शेप देनी है चेस्ट लाइन तक के लिए। फिर अब हम क्या करेंगे, हमारा जो अब बस्ट पॉइंट निकला था वहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंच का मार्क करेंगे और सेम प्रोसेस 1 इंच का मार्क करेंगे अंडर बस्ट लाइन पे। फिर हम दोनों को स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों साइड। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा हमें क्या करना है, बस्ट पॉइंट से 1 इंचज़ ऊपर जाना है और फिर 1 इंचज़ चेस्ट लाइन से आना है। फिर उसके बाद जो मिड पॉइंट निकलेगा वहाँ पे हमें डार्ट ड्रॉ करनी है, जैसा आप देख रहे हो। सेम प्रोसेस अब हम क्या करना है, नीचे करना है। हमें लेंथ पे लेना है, लेंथ पे हमें 0.5 मार्क करके उसको डार्ट शेप देनी है इस तरह। अब क्या करना है, हमें जो हमने 4 पॉइंट पहले निशान लगाया था 4 इंच का, उसी 4 इंच से हमें आगे की तरफ दोबारा निशान लगाना है 4 इंचज़ पे। हाँ, 4 इंचज़ पे आपको निशान लगाना है चारों लाइंस पे। दोबारा एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हम। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें देनी है डार्ट। आपको वेस्ट लाइन पे हमें डार्ट देनी है हाफ इंच की, यानी कि 0.5 की, और फिर वहाँ पे हम एक डार्ट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो ये सेकंड वाली डार्ट है ये हमारी ये जो सेकंड वाली डार्ट है ये हमारी बस्ट पॉइंट पे जाएगी, ना कि चेस्ट लाइन पे। ठीक है, तो ये हमने बस्ट पॉइंट लाइन पे हमने इसको डार्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अंडर बस्ट लाइन पे से 2 इंचज़ अबव जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें एक डार्ट देनी है अपने बस्ट पॉइंट से, जो हमने फर्स्ट डार्ट लगाई थी उस तरफ पे। उससे पहले हमें क्या करना है, अपने चेस्ट लाइन जो जिस तरह मैंने अभी मार्क की है, आपको अपने राउंड फिगर के अकॉर्डिंग
जो भी आपका मेज़रमेंट है उसकी जगह आपको पहले मार्क कर लेना है। मैंने यहाँ और प्लस 1 इंचज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे मार्क करके प्लस 1 इंचज़ किया है, क्योंकि जो डार्ट है वो जब हम सिंग करेंगे तो जो मार्जिन है 1 इंचज़ वो माइनस हो जाएगा, इसलिए 1 इंच के साथ हमें प्लस 1 इंचज़ के साथ अपना राउंड फिगर का हमें मेज़रमेंट से मार्क कर लेना है। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, अंडर बस्ट लाइन से हमें 2 इंचज़ अबव जाना है, और फिर हमें जो हमारी सेकंड डार्ट थी हमने जो वेस्ट लाइन से ली थी उससे हमें इसको मैच कर देना है, ठीक है। जो ऊपर का साइड बचा, जो आप देख रहे हो एक ट्रायंगल अबव की तरफ, उसको हमें कट करना है। हमें जहाँ मैं ये पेंसिल चला रही हूँ ये पार्ट हमें कट करके निकालना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें जैसे ऊपर के हम ये विदाउट स्लिप बना रहे तो हम इधर कर्व की शेप देंगे, जैसे आपने वीडियो स्टार्ट होने से पहले फ़ोटो में दिखा था विक्टोरियन टॉप को, कोट साइड को, तो उसी तरह हमें यहाँ पे शेप देनी है। आपको ये शेप दे देंगे हम, ठीक है। अगर आपके पास कर्व स्केल है तो कर्व स्केल से दीजिए, और जो हमें पार्ट चाहिए वो हम इसे मार्कर से ड्रॉ कर देंगे। अब आपको क्या करना है, आपको वेस्ट लाइन पे 0.5 लेके आपको इधर हाफ डार्ट ड्रॉ करनी है इस तरह, फिर इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। अब ठीक है, इसको मैंने मार्क से पहले हाईलाइट कर दिया है। हमें क्या क्या पार्ट चाहिए आप देख सकते हो, जो पेंसिल चल रही है वो पार्ट कट जाएगा और जो था हो जाए। अब सेम चीज़ हम बैक साइड करते हैं। बैक साइड मैंने इसको शोल्डर 4 लिया, लेंथ ली मैंने 8.5, मैंने लाइन ली और लाइन ली 8.5, और फिर हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ की। मैंने डायरेक्ट अब इधर मेजरमेंट स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट पे यूज़ किया ही था फर्स्ट पार्ट पे। फिर मैंने वही बस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग 11, 15, 18 और 20 पे मार्क लगाया। फिर अगेन मैंने अपने चेस्ट लाइन जितनी मेरी थी मैंने उसके अकॉर्डिंग बस्ट लाइन, वेस्ट लाइन जितनी मेरे राउंड फिगर में थी +1 करके मैंने ड्रॉ कर दी स्ट्रेट लाइन। अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस 4 पॉइंट हमें दोबारा लेना है, 4 इंचज़ का पॉइंट हमें दोबारा लगाना है अपनी चारों लाइनों पे, और फिर एक स्ट्रेट लाइन हमें खींचनी है, स्ट्रेट लाइन खींचनी है हमें, राइट। अब इसके बाद हमें वेस्ट लाइन पे 0.5 यानी कि हाफ इंचज़ पे मार्क करना है, और हमें चेस्ट लाइन से द्वारा इसको एक डार्ट की शेप देनी है, चेस्ट लाइन टू लेंथ। पर जो हमारा मेन पार्ट होता है वो हमने मार्क करना है हमें अपने वेस्ट पे, तो वेस्ट लेंथ पे हमने मार्क करके इसको किया। अब हमें क्या करना है, हमें 2 इंचज़ नीचे लेना है और 2.5 हमें ऊपर लेना है। ये तीसरी तरह हमें लेना और इसे हमें कट कर देना है। ये हमारे कट करके हमें इसे निकालना है। ये पार्ट हमारे किसी काम का नहीं है। हमने नीचे 2 लिया है, ऊपर 2.5 लिया है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, वेस्ट लाइन पे ही हमें एक और डार्ट देनी है, ठीक है। तो हमें सेम वो प्रोसेस करना है। हमने जो 4 इंच की डॉट्स लगाई थी उसी से अगेन 4 इंच की हमें डॉट्स लगानी है, निशान लगाना है, मेजरमेंट करना है। फिर हमें क्या करना है, जो अंडर वेस्ट लाइन थी उस पर हाफ इंच का मार्क करना है, और फिर इस द्वारा डार्ट की शेप देनी है हमें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो हमारी चेस्ट लाइन है उससे हमने 1 इंचज़ राउंड लिया है मैंने, क्यों, मुझे इसको थोड़ी सी बैक से कर्वी शेप दे रही है। तो हमने जो हमारी चेस्ट लाइन थी, चेस्ट लाइन पे हमने 1 इंचज़ राउंड लेके इसको इस तरह कर्व की हमें शेप देनी है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, मैं अपना मेज़रमेंट जो मैंने मार्क किया था उसको जॉइन करा है। उसके बाद मुझे ये जो डार्ट्स हैं जहाँ मैंने क्रॉसेस लगाए हमें ये पार्ट निकाल देना है, ठीक है। अब इसको द्वारा जो हाईलाइट है जो हमें पार्ट चाहिए उसको हम मार्कर से मार्क कर देंगे, क्योंकि पेंसिल के अकॉर्डिंग ना तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो चीज़ ना हो इसलिए मार्कर का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे पार्ट्स निकाल दिए हैं। यहाँ पे भी हमारे 3 पार्ट्स निकले, फ्रंट में भी हमारे 3 पार्ट्स निकले थे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग मैंने कर चुकी हूँ फ्रंट और बैक पार्ट की, और इस तरह आप प्लीज़ लिख लें कि फ्रंट पार्ट कौन सा, बैक पार्ट कौन सा है, तो आप भूलेंगे नहीं। फिर जींस पे सेट कर दी, और इस टाइम पे हमें क्या करना है, अच्छे से हमें ड्राफ्ट लगा के ना उस पर हाफ इंच का ना अलाउंस करना है। हमें ये सीम अलाउंस लेनी है, जिसे हम बोलते हैं सिलाई में जो हमारा कपड़ा जाएगा, ये वो चीज़ आधा इंच, और मैंने इसे कट कर लिया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे को चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।